अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू का पानी लाने के लिए एक परिंदा हुदहुद मामूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानी का ख़ास खिदमतकार था और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के लिए जंगल में तहाँ जाता और पानी तलाश करता। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त शाही पर बैठे हुए थे। इनके सामने बड़ी रियाया बड़े अदब दस्त से बड़े हाथ बांधे खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिनों परियां चरिंदों परिंद से किसी की जुरत न थी कि वो मुंह से ज़रा भी आवाज़ निकाले। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा और कहा, मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के सिवा वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, या फिर वो दरबार से गैर हाजिर है? सब ने इधर उधर देखा मगर हुदहुद ना दिखाई दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। मैं इसको ताही की सख्त सज़ा दूंगा या इसे ज़िबा कर डालूंगा, जब तक कि वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल जवाब पेश न करे। इनके लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ शर्मिंदगी फैल गई और सबको हुदहुद के मुतल्लिक तशवीश होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के वक्त तक दरबार पहुंच जाएगा। इसने सोचा कि क्यों ना आज मैं बुलंद परवाज़ करके दुनिया का नज़ारा करूं। चुनाचा इसने ऊंची उड़ान की और इसे मलकाए बल्कीस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहाँ पर एक हम जिन्स को पाया। हम जिन्स हुदूद ने हुदूद सुलेमानी से कहा, तुम कहाँ से आए हो? इसने कहा, मैं मुल्क शाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ। हुदूद सुलेमानी ने बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हम जिन्स हुदूद ने सवाल किया। हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों और जिनों और शयातीन के बादशाह हैं। तमाम चरिंद परिंद इनके मती और फरमा बरताब फरमा हैं। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का बासी हूँ। इस मुल्क पर मलका बल्कीस हुक्मरान हैं। अगरचे तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मलका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर कराऊँ। हुदूद सुलेमानी ने तेज़ी से कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है कि कहीं नमाज का वक्त ना गुजर जाए, क्योंकि नमाज के वक्त और वज़ू के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे, और अगर इस वक्त मैं इनके पास मौजूद ना हुआ तो वो मुझसे खफा होंगे। बल्किस के हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफ़ा इनकी खिदमत में ले जाओ तो यकीनन, तो मुझे यकीन है कि वो नाराज़ नहीं होंगे। इस वजह को माकूल समझकर हुदूद सुलेमानी इसके साथ चल पड़ा। इसने मलका सबा यानी कि यमन की खूब सैर की और नमाज असर के वक्त दरबार सुलेमानी में वापस पहुंच गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर कदरे गुस्से से पूछा, ए हुदहुद, तू कहाँ गायब हो गया था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बेशक मैं कसूरवार हूँ, लेकिन अपनी बेकसूरी की आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे मुआफ़ करते हुए देर से आने का सबब पूछा। हुदहुद कहने लगा, हजूर, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसका आप तक शायद इल्म ना हो। मैं मुल्क सबा की ये ख़ास खबर लाया हूँ, और वो ये है कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरानी है, जब जिसे मलका बल्कीस कहते हैं। वो 3 गज लंबे चौड़े और जवाहरात से मरसा तख्त पर बैठी है और सुर्ख रंग का है। इस तख्त के अमर के पास याकूत और ज़बरदस्त जड़े हुए हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को ज़िंदगी की हर आसाइश और नेमत से माला माल किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की वादनियत के मुनकिर हैं। मलका बल्कीस और इसकी रियाया अल्लाह ताला की बजाय सूरज की पूजा किया करती हैं। शैतान ने इनके बुरे अमाल इनकी निगाहों में छाई का लिबास पहना दिया है, और वो पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मलका सबा और मलका बल्कीस का हाल सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस के नाम एक ख़त तहरीर करके हुदहुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वो मलका बल्कीस को ये ख़त पहुँचाए। ख़त लेकर हुदहुद उड़ता हुआ मलका बल्कीस के महल में पहुँचा। मलका इस वक्त अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त मलका के सीने पर रखकर वापस निकल आया। मलका की आंख खुली तो ख़त देखकर परेशान हो गई। फिर ख़त पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर देखकर इसने ख़त को खोला और पढ़ने लगी। ख़त में लिखा था, अपनी ताकत और क़ुव्वत पर हरगिज़ इतना नाज और तकब्बर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा सबसे अफजल व आला है और खुदा के सामने झुक जाना चाहिए। इसी की रज़ा को अपना नसीबुल ऐन और इसके अहकाम की पाबंदी को अपना शिवा बनाना चाहिए। ख़त कर मलका बल्कीस अपने दरबारी को तलब करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ़्त किया कि वो कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। दरबारी ने बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर और जलीलुल कद्र बादशाह हैं, जो खुद को पैगंबर कहते हैं और लोगों को दीन हक़ की दावत देते हैं। ये सुनकर मलका ने दरबारियों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त के बारे में बताया।
और इन्हें ख़त की इबारत सुनाई। इनसे मशवरा मांगा कि इस ख़त का जवाब क्या दिया जाए। दरबारी में से चंद बड़े अरकान हुकूमत ने कहा कि हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी साजो सामान है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद आप जो भी मुनासिब समझे फ़ैसला कर दें। मलका बिल्किस ने दरबार की तजवीज़ सुनकर कहा, बेशक हम ताकतवर हैं, लेकिन किसी मामले का हल ये नहीं कि फ़ौरन जंग के लिए तैयार हो जाएं। बेहतर है कि चंद कास्तों को बेशकीमती तोहफ़ देकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत भेजा जाए। इस माने कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान व शौकत का भी बखूबी अंदाज़ा लगाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि वो हमसे क्या चाहते हैं। अगर वो वाकई ज़बरदस्त क़ुव्वत और ताकत वाले बादशाह हुए तो इनसे जंग करना बेसूद होगा। तमाम दरबारियों ने मलका की राय पर इत्तफ़ाक़ किया और इज़हार किया। तब मलका ने बेशकीमती तोहफ़ के साथ चंद लीची दरबार सुलेमानी में रवाना किए। ये लीची दरबार सुलेमानी में पहुँचे और इन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में तोहफ़ पेश किए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफ़ देकर लीचियों से फरमाया, तुम जिन कीमती एशिया से मुझे बहलाने आए हो, इससे ज़ायद कीमती एशिया मेरे अल्लाह ने मुझे अता कर रखी हैं। मेरे नज़दीक तुम्हारे इन तोहफ़ की कोई हैसियत व अहमियत नहीं है। मुल्क व हुकूमत और माल व दौलत मेरा नसीबुल ऐन नहीं है। मैं तो कलमा हक़ बुलंद करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम लोग अहकामात इलाही के पाबंद हो जाएँ। तुम ये तोहफ़ वापस ले जाओ और अपनी मलका से जाकर कहो कि अगर इसने मेरे नस्बुल ऐन और एक परवरदिगार को ना माना तो मैं एक अजीम लश्कर के हमरा आकर इसके महल की ईंट से ईंट बजा दूँगा। अलीजियों ने वापस जाकर मलके बिल्किस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जवाब का मुताला किया और इनकी शान व शौकत का नक्शा बयान किया। तब मलका बिल्किस फ़िक्रमंद हो गई और एक बड़े वफ़्द को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई। वो अपने अजीम व शान तख्त पर सफ़र कर रही थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बिल्किस की आमद का इल्म हुआ तो इन्होंने दरबारियों से पूछा, तुम में कोई ऐसा शख्स है जो कि मलका बिल्किस के तख्त को इसके पास है इसके यहाँ पहुँचने से पहले ले आए? हजूर, दरबार का वक्त ख़त्म होने तक मैं मलका बिल्किस का तख्त यहाँ ला सकता हूँ, एक जिन ने अदब से कहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा वक्त है, मैं इससे भी पहले यहाँ मलका बिल्किस का तख्त देखना चाहता हूँ। तमाम दरबार खामोश रहे। आखिर एक ने कहा कि हजूर, अगर इजाज़त हो तो मैं आपकी आँख झपकने की देर से पहले मलका बिल्किस का तख्त वहाँ से ले आ सकता हूँ। आपने कहा कि ठीक है। आपने मलका का खैर मकदम किया और इसके आसाइश व आराम और सामान मुहैया किया। मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न इखलाक़ से बेहद मुतासिर हुई और वो आप पर रहमान ले आई। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।